हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? वी होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली जो 3 क्लासेस है उसमें अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस की बिल्कुल बेसिक वाली जितनी भी क्लासेस थी, जितने भी क्वेश्चन थे, वो उन तीनों क्लासेस में अपन ने पूरा कर दिया था। तो आज की क्लास भी थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की होंगी, तो अच्छे से देखना। यदि आपको आता है तो पहले उसको करना और उसके बाद में इसका आंसर देखना। देखो, पहले वाला क्वेश्चन है, इसको करो। एक दुकानदार ने अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बताओ, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। और ये भी बता देना प्रॉपर रूप से कि भाई जो आवाज है वो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, प्रॉपर रूप से आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये जरूर बता देना और इस वाले क्वेश्चन को करो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। करो। एक दुकानदार ने, देखो, उसने 20% लाभ दिया है, तो कुछ भी नहीं करना। 20% में दाम में 120 में उस वस्तु को बेच दो। फिर क्या करो, जो 100 का सीपी माना है, 100 सीपी में से 10% यानी कि 10 को घटा दो, तो 90 जो है वो नया सीपी आ जाएगा। उसके बाद में उसमें सिर्फ 18 कम, यानी कि 30% उसको लाभ होता है। 30%, 90 का 30% कितना होगा? 90 का 30% कितना होगा? 9 या 27, 27 रुपए। तो वो 30 रुपए कमाना, 27 रुपए का लाभ कमाना चाहता है 10% कम लाभ पर खरीद कर। तो यहां से 10%, 90 में जब 27 जोड़ोगे तो एक 17 में उसने उस वस्तु को बेचना होगा। चल, देखो बताता हूं, ये तो मैंने आपको ठीक बताई है। अब देखो कैसे करना है। देखो, एक दुकानदार ने अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है कि मान लो कि 100 का सीपी है, अपने पास क्या है, 100 रुपए सीपी में मान लिया अपन ने। क्या मान लिए? 100 रुपए सीपी में मान लिए। 100 रुपए में अपन ने कोई वस्तु को खरीदा। ठीक है, वो बोलता है कि उसमें अपन ने क्या करा, 20% का लाभ प्राप्त करा। तो यदि मैंने उसमें 20% का लाभ प्राप्त करा तो 20 रुपए का हमने उसमें क्या किया, लाभ प्राप्त किया। 120 रुपए में अपन ने वो एसपी यानी कि वो वस्तु को बेच दी। ठीक है, देखो अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये 20% क्यों क्यों किया। ठीक है, क्यों 120 आया? क्योंकि पिछली वाली क्लास में मैंने बता दिया था 100 का 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, इसके बाद में वो बोल रहा है यदि 100 रुपए में नहीं खरीद कर 10% कम मूल्य पर उस वस्तु को खरीदा जाए, यानी कि 10%, 100 का 10% करेंगे कितना आएगा? 100 का 10% 10 आएगा। यानी कि वो सीधा सीधा बोल रहा है कि यदि हम उस वस्तु को 10 रुपए कम में खरीदे, 10 रुपए कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? 90 रुपए में। 90 रुपए उसका क्या आ जाएगा? न्यू सीपी आ जाएगा। न्यू सीपी कितना आएगा? 90 रुपए उसका नया सीपी आ जाएगा। वो कह रहा है खरीदते हैं, 18 रुपए कम में बेचते हैं, तो उस वस्तु उसे 30% का लाभ होता है। यानी कि उसने 90 की वस्तु को खरीदा, 90 की वस्तु को खरीद कर उसे 30% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि मैं 90 का 30% निकालू तो 90 गुणा में 30%, 90 का यदि मैं 30% करूंगा तो 9 या 27, यानी कि उसने 90 रुपए में उस वस्तु को खरीदा होगा और उसने 27 रुपए अधिक, 27 रुपए अधिक में उस वस्तु को बेचा होगा। यानी कि 117 रुपए में उसने उस वस्तु को क्या किया होगा, बेचा होगा। 117 रुपए में उसने उस वस्तु को क्या किया होगा, बेचा होगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, 18 रुपए कम में बेचा होता तो पहले कितने में बेच रहा है? मान लो कि 100 रुपए का क्रय मूल्य पर उसने 20% लाभ पर उसने बेचा, 120 में बेचा।
वो क्या करता है 10% कम मूल्य पर खरीद कर, यानी कि 90 में खरीद कर 30% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 117 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। तो वो कह रहा है कि 18 रुपए कम में बेचता, तो यहाँ पे देखो 20 से 17 कितने कम है, ये है 3, यानी कि 3 यूनिट की जो मान है, यूनिट का जो मान है वो कितना है 18 रुपए। कितने रुपए कम में वो बेच रहा है, 20 से 117 कितने रुपए कम में बेच रहा है 3 यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने 18 रुपए कम में उस वस्तु को बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 3 यूनिट का मान 18, एक जो यूनिट का मान है, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6, 3 छिंग 18। यदि एक यूनिट का मान 6 है तो उसने उस समय पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे अपने को पता है कि उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य है, यानी कि सबसे पहले उस वस्तु को जो खरीदा था वो कितने मूल्य में खरीदा था, उसने 100 यूनिट के सीपी पर, 100 यूनिट के सीपी पर उसने उस वस्तु को क्या किया था, खरीदा था। अपने को जो बताना है वो क्या बताना है, 100 यूनिट का सीपी अपने को बताना है। एक यूनिट का मान 6 रुपए है, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 इंटू में 100, यहां से सीधा सीधे निकल के आएगा 600 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। देखो इतना ज्यादा कुछ नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा कि पहले एक दुकानदार ने अपने सामान को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 की वस्तु को कितने में बेचा 120 में। तथा उसने कहा है कि यदि वो क्या करता 10% कम होने पर, यानी कि 90 रुपए में उस वस्तु को खरीद, 10 रुपए कम में, यानी कि 10% कम मूल्य पर वो खरीदता, यानी कि 90 रुपए में वो उस वस्तु को खरीद 18 रुपए में बेचा जाता। तो यहाँ पे कितने में बेचा है, 20% का लाभ भी कमाता और 18 रुपए कम में वो बेचता। पहले 120 से 107 में, यानी कि 18 रुपए वो कम में बेचता और 30% का लाभ कमाता। 30% का लाभ जो कमाता वो कितने का कमाता, 90 पर, क्योंकि अब उसने जो वस्तु का जो खरीदी है वो कितने रुपए में खरीदी है 90 रुपए। तो 90 का 30% 27 रुपए, 117 में उसने उस वस्तु को बेचा। पहले 120 में बेच रहा था, तो कितने में बेच रहा है 117, यानी कि 3 यूनिट कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 18 रुपए कम में बेचा होता है, यानी कि उसने जो वस्तु है वो 18 रुपए कम में उस वस्तु को बेचा है। तो एक यूनिट का मान यहाँ से 6 आ जाएगा, तो यहाँ से सीधे सीधे निकल के आ जाएगा सीपी जो है वो 600 रुपए। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक ग्रामीण व्यक्ति ने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक ग्रामीण व्यक्ति ने अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता तो उसे 20 रुपए अधिक में बेचा होता। यदि उसने तो उसे 40% लाभ होता। यदि वो 20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 40% का लाभ होता। और वो पूछ रहा है कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है जो कितना है। ये कौन सा सवाल आ गया है, 10 दुकानदार वाला था। मैं क्या है इसकी जो सीट्स है ना, सीट है उसमें से मैं इस वाले क्वेश्चन को पढ़ रहा कि यहाँ पे आपको साफ से दिखाई दे जाए, आगे मैं नहीं रहूं। ठीक है, तो उस टाइप का एक ही क्वेश्चन था। यदि चाहो तो एक वाला क्वेश्चन और कर सकते हो जिसमें मैं आपको डाटा बता दूंगा। देखो इसमें क्या कहा है कि उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर क्या हुए उस वस्तु को बेचा, 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है, पर बेचा। देखो बेसिक बेसिक मैं लिख रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है वो 20% कम सीपी पर उसे खरीदा होता तो उसे 20 रुपए अधिक में बेचना पड़ता। यानी कि कितने रुपए अधिक में, 20 रुपए अधिक में उसे बेचना पड़ता, यानी कि एसपी में उसे बढ़ोतरी करनी पड़ती। तो उसे 40% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का लाभ होता, 40% का लाभ प्राप्त होता। तो अपने को सीपी बताना है कि सीपी कितना होगा।
देखो सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि एक वस्तु उसने 10% लाभ को बेची, यानी कि 100 की वस्तु को वो क्या कर रहा है, सीधा सीधा 110 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यदि वो उसके सीपी में 20% की कमी कर दे, यानी कि 20%, 100 का 20% कितना, 20 की कमी कर दे, यानी कि वो 80 रुपए में उस वस्तु को खरीदे, तो उसे कितने का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। 80 का 40% में निकालूंगा, 80 का 40% में निकालूंगा तो 8 चौका 32, यानी कि उसे 32 रुपए का क्या होता है, उसे लाभ होता है। 32 रुपए का उसे लाभ होता है, यानी कि वो 112 रुपए में उस वस्तु को बेचता है। तो वो कहता है कि पहले जो 10% लाभ पर जो वस्तु बेची थी, अब जो 40% लाभ पर वो वस्तु बेची गई है, वो कितने रुपए अधिक है, 20 रुपए अधिक है। यहाँ पे अपन देखेंगे तो 110 से 112 कितने यूनिट अधिक है, 2 यूनिट। 2 यूनिट का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 20 रुपए। वो कितना दिया हुआ है, 20 रुपए। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 रुपए। 1 यूनिट का मान यदि 10 रुपए है तो वो क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, सीपी, यानी कि 100 यूनिट का मान वो पूछ रहा है। 100 इंटू में 10, यानी कि 1 यूनिट का मान 10 है तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। 1000 रुपए। ये वाली बात समझ में आई। कुछ भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में सेम टू सेम करना है, कभी वो अधिक कर देगा कभी वो कम कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लो। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदे। उसने भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचा है। यदि उन दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, ये वाली बात ध्यान रखना, यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसकी जो हिंदी है वो थोड़ी डगमगाई हुई है, ठीक है, उनको देखना, उसको थोड़े हिसाब से कर लेना। देखो इसमें क्या है, दोनों एक बकरी का और एक भेड़ का जो मूल्य है, यानी कि सीपी है, वो दिया हुआ है 14,250 रुपए में। भेड़ को उसने क्या किया है, 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचा है। तो यहां से सीधा सीधा भेड़ और बकरी निकाल दे, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी, तो यहां से सीधा सीधा निकाल दे। और उसने कहा है उन दोनों जानवरों का जो एसपी है, यानी कि उन दोनों जानवरों को बेचा गया है वो समान मूल्य पर बेचा गया है। देखो भेड़ को जो है वो 10% लाभ पर बेचा गया है। कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो बकरी को जो है वो 20% लॉस में बेचा गया। अब मैं 10% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 1/10, 1/10, 1/10 जो है वो कितने के बराबर होगी, वो 10% के बराबर होगी। और वैसे ही 20% का लॉस निकालूंगा तो 20/में 100, 20×100, 20×100, यानी कि 1/5, सॉरी 1/5 इसकी क्या बनेगी, फ्रैक्शन बनेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है, मैंने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में बताया था, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, नीचे क्या होता है, सीपी होता है। उसका सीधा सीधा मतलब है सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ अपन ले लेते हैं एसपी, यानी कि उसने उस वस्तु को कितने कितने रुपए में बेचा। तो वो कह रहा है कि भेड़ को 10 रुपए में बेचा, यानी कि ये क्या है, 10 का सीपी है, उसे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो वो बेचेगा कितने में, 11 में। तो मानो मैंने ये वाला पेन है, इस पेन को 10 रुपए में खरीदा है, मुझे इस पर 1 रुपए का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसको कितने रुपए में बेचूंगा, 11 रुपए में। वो ये समझाना चाह रहा है कि 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ कितने रुपए में बेचा गया है, 11 रुपए में बेचा गया है। इसी प्रकार वो बकरी का कह रहा है कि उसे 5 जो रुपए है, 5 रुपए में उसे खरीदा गया है, 1 रुपए का उसे लॉस हुआ है, 1 रुपए का यदि लॉस हुआ है। अब मानो ये वाला पेन है, इस पेन को मैं 5 रुपए में खरीद के लाया हूं और इसमें 1 रुपए का मुझे लॉस हो, तो ये कितने में बिकेगा, 4 रुपए में। ये कितने में बिकेगा, 4 रुपए में ये वस्तु बिकेगी। इतनी वाली बात समझ में आई, इतनी वाली बात समझ में आई, बहुत अच्छे से आई हो। ये वाली बातें समझ में आ गई हो। इसके बाद में जो मैंने अंडरलाइन करी है ये वाली चीज देखो, उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है, यानी कि पहले वाले जानवर यानी कि भेड़ को भी
तो बकरी को भी जो बेचा है वो दोनों को समान मूल्य में बेचा गया है। तो देखो इसको यदि मैं समान करूं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों की जो यूनिट है वो बराबर हो जाएगी कितनी, 44 44। तो इसको यदि 4 से कराए तो इसको भी 4 से करेंगे और इसको भी 4 से करेंगे। इधर 11 से किया है तो इधर भी 11 से और इधर भी 11 से करेंगे। तो यहां से जो सीपी का अनुपात आएगा, सीपी का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 10 अनु 10 गुना में 40 अनुपात में 5 गुना में 11। ठीक है, 5 गुना में 11। ठीक है, यदि मैं यहां से काटूं तो 5 दूनी 10, 8 8 और 11 कितने आएंगे, 19। 19 या 133, 19 बड़ी 33, 7 और 2 95। ठीक है, अब देखो यहां से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस सीपी का जो अनुपात आया, रेशो आया, वो कितना आया, 8:11। यानी कि उसने भेड़ जो है 10 रुपए में बेची होगी और बकरी जो है वो कितने रुपए में बेची होगी, 11 रुपए में बेची होगी। तो इसके बाद में ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने जो भेड़ और बकरी है उनको जो खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 14,250 रुपए में। और यदि यहाँ पर देखें तो भेड़ को 8 रुपए में खरीदा है और बकरी को कितने रुपए में खरीदा है, 11 रुपए में। तो यहाँ से जो यूनिट है वो दोनों, सॉरी, दोनों को कितने 15 रुपए में खरीदा है, 11 यूनिट, 9 यूनिट में। 11 और 8, 9 यूनिट में दुकानदार है जो ग्रामीण व्यक्ति है उसने 9 यूनिट में बकरी भी खरीदी है और भेड़ भी खरीदी है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसने भेड़ और जो बकरी खरीदी है वो 14,250 रुपए में उसने भेड़ और बकरी को खरीदा है। तो यहाँ से एक यूनिट का मान अपन निकालेंगे, 14,250 अपोन में 19। देखो 19 सत्ते 133, 133 गया तो 142 में से 133 गया तो कितना बचा, 9 बचा। 19 पंजे 95। तो यहाँ से सीधा सीधा इसको करेंगे तो ये कटेगा, 19 सत्ते 133, 9 बचा, 19 पंजे 95, यानी कि 750 रुपए एक यूनिट का मान आ जाएगा। इसके बाद में उसने पूछा है कि सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या। अब देखो बकरी को 11 रुपए में खरीदा गया है और भेड़ को 8 रुपए में खरीदा गया है, तो सस्ती कौन सी हुई, भेड़। तो अपने को भेड़ का जो है वो सीपी अपने को बताना है, भेड़ का सीपी अपने को बताना है, वो कितने यूनिट है, 8 यूनिट। वो कितने यूनिट है, 8 यूनिट। तो अपने को 8 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो 8 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो एक यूनिट का मान कितना है, 750। देखो 0 से 0, 8 पंजे 40, 4 और 8 सत्तो 56, 56 और 4 6, 60,000। यानी कि 6,000, सॉरी 60,000 नहीं। तो यानी कि उसने जो भेड़ खरीदी होगी वो कितने रुपए में खरीदी होगी, 6,000 रुपए में खरीदी होगी। यही इस वाले सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो जब कभी भी अपने को क्रय मूल्य दिया हो, यानी कि यहाँ पे भी क्रय मूल्य दिया हो और यहाँ पे भी क्रय मूल्य दिया हो, यानी कि जानवर का क्रय मूल्य बताओ या विक्रय मूल्य बताओ, आपको ये सिर्फ उसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में, आपको ये वाली चीज उसी, ये वाली जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये तभी काम करेंगी जब यहाँ पर भी क्रय मूल्य दिया हुआ हो, यानी कि भेड़ और बकरी को इतने रुपए में खरीदा या दो सामान को इतने रुपए में खरीदा, और उसके बाद में उसमें पूछा भी क्या गया हो, क्रय मूल्य पूछा। इसके अलावा यदि वहां पर सीपी पूछ ले या प्रॉफिट और लॉस पूछ ले तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, समझ में आएगा, सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन को इसी तरह से आपको करना होगा। तो मैं इसकी ट्रिक बताऊं, देखो ट्रिक में कुछ नहीं करना, अपने को सबसे पहले जो दो वस्तु दी गई है, जैसे भेड़ और इसमें क्या दी गई है, बकरी, भेड़ और बकरी। ठीक है, समझ में आएगा, भेड़ को जो है वो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, और भेड़ को बकरी को कितने की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो इसके ऊपर लिख लेना है 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि प्लस, इसको आगे लगा लेना प्लस, और यहाँ पे माइनस कर देना है 20% का लॉस,
20% का लॉस। अब क्या करना है, सिंक क्रॉस उसमें लाइन चला, इधर और इधर यहाँ पे लॉस है तो उसको क्या करो, 100 में से घटा दो, 100 में से 20 को हटा दो, अनुपात में यहाँ पे कितना है प्रॉफिट है, तो इसको 100 में प्लस कर दो 10, प्लस कर दो 10, यहाँ पे कितना आएगा 80 अनुपात में 110, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ पे 8:11 जो है वो भेड़ और बकरी का सीपी निकल के आ जाएगा, भेड़ और बकरी का सीपी निकल के आ जाएगा। उसके बाद में दोनों वस्तुओं का जो सीपी दिया हुआ है वो टोटल कितना है 19 यूनिट है। यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, उसका मान दिया है 14,250 रुपए, तो यहाँ से सीधा सीधा एक यूनिट का मान आ जाएगा 750 रुपए। उसके बाद में जो सस्ती जो वस्तु है उसकी यूनिट कितनी है 8 यूनिट, 8 गुना में 750, और यहाँ से सीधा आ जाएगा इसका आंसर 6,000। ठीक है, ये थी इसकी फोकट। जब कभी भी अपने को सीपी क्या दिया हुआ हो, सीपी दिया हुआ हो और अपने से सीपी पूछे, ठीक है, इस वाली बात को मेरी को गौर करना। जब कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें जो एसपी है, एसपी समान हो, यानी कि दोनों वस्तुओं को जो बेचा जाए वो समान रुपए में बेचा जाए, उस वाले क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं करना। यदि उसमें सीपी दिया हुआ हो और सीपी पूछे तो डायरेक्ट ये वाली ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, समझ में बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आई होप सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक स्टोव और एक कुकर की जो कुल कीमत थी, कुल कीमत है वो कितनी है 13,125 रुपए। यहाँ पे देखो उसने कहा है एक स्टोव और एक कुकर की कुल कीमत कितनी थी, यानी कि उसे जब खरीदा गया था तो उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 13,125 रुपए, और उसके बाद में ये पूछ भी क्या रहा है कि ये मूल्य बताइए। तो इस वाले में अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, वो लगा देंगे इसमें ट्रिक। यहाँ पर लिखो स्टोव और यहाँ पर लिखो कुकर। ठीक है, जैसे मैंने बताया है वैसा ही करना है, नहीं तो अपना जो पहले वाला मेथड है, अब यहाँ पर क्या करना है 30% को फ्रैक्शन में तोड़ो, 3/10, 10 का यहाँ पे इसको 10 रुपए में खरीदा होगा, 3 रुपए का उसका प्रॉफिट होगा, यानी कि 13 रुपए में उसने उस वस्तु को क्या किया होगा, बेचा होगा। देखो इसको क्या हुआ, कुकर 30% का लाभ, कुकर पर क्या हुआ 30% का लाभ हो। ठीक है, और उसके बाद में स्टोव पर 20% की हानि, स्टोव पर क्या हुआ है 20% की हानि हुई है। कि दोनों वस्तुओं को कितने मूल्य का है, दोनों वस्तुओं की जो बिक्री मूल्य है वो समान है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाली ट्रिक यहाँ पर भी, जब बिक्री मूल्य यानी कि एसपी बिक्री मूल्य जो है वो दोनों चीजों में समान होना चाहिए। तो यहाँ से देखें तो इसको क्या करना है, क्रॉस चलाना है अपने को, यहाँ से 100 प्लस में 30 अनुपात में 100 माइनस में 20, यहां से 130 अनुपात में 8, 80। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, यानी कि स्टोव और कुकर को जो खरीदा होगा वो कितने अनुपात में खरीदा होगा, 13:8 के रूप में उसने उन दोनों को खरीदा होगा। 13 और 8 टोटल कितने यूनिट है, 21 यूनिट में दोनों वस्तुओं को खरीदा होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन दोनों वस्तुओं की जो कीमत है वो कितनी है 13,250 रुपए, 13,250 रुपए क्या है उन दोनों की कीमत है। ठीक है, देखो भाई मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, है ना, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ तो आपको ये दिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं आगे की तरफ आता हूँ तो ये वाली चीजें ढक जाती है, या तो थोड़ा बहुत देख लो, नहीं तो मैं आगे से ध्यान रखूँ। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकालेंगे 13,250 है, 125 है, सॉरी 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 भाई गलती से ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना है 13,125, 13,125 अपोन में 21, 21 से काटेंगे तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 126, 126 गया तो 5, 52, 42, 42, 42, यहाँ से बचा 10, 105, तो पूरा कटेगा। देखो इक्की छिक्की 126, 126 131 में से जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 ऊपर से 2 उठाए रहेंगे 52। देखो ये करके देख लेना आप। ठीक है, मेरे को तो इसकी शॉर्ट ट्रिक पता है, वैसे मैं माइंड में कर लेता हूँ, नहीं हो सो आप भी माइंड में इसको कर लिया करो। 52 में 21 2 42,
इक्की दूनी 42, इक्की दू मैं बोल रहा हूँ, इक्की दूनी 42। इंग्लिश वाले भाई वो 21 का 21 का पहाड़ा बोल लेना और इसमें डिवाइडेशन कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में बचा 10, 105 हो गए, इक्की पंजे 105, इक्की पंजे 105, यानी कि एक यूनिट का जो मान आया वो कितना आया, 625 रुपए। अब इसके बाद में पूछ रहा है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो जो स्टोव है वो कितने यूनिट का है, 13 यूनिट का है, यानी कि 13 रुपए में स्टोव को खरीदा गया है। कुकर को कितने रुपए में खरीदा गया है, 8 रुपए में। तो सस्ती कौन सी है, कुकर है। कुकर के 8 यूनिट का अपने को मान बताना है, कुकर के 8 यूनिट का अपने को मान बताना है। तो सीधा सीधा 8 यूनिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक यूनिट से, एक यूनिट का मान कितना है 625, 8 पंजे 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 छिंगे 48 और 2 25, यानी कि उसे कुकर जो पड़ा है वो कितने रुपए में पड़ा है, 5,000 रुपए में उसने उस कुकर को खरीदा। 5,000 रुपए में उसने उस कुकर को खरीदा था। देखो कितना सिंपल सा सवाल, ठीक। कोई इसमें राम कथा नहीं है, डायरेक्ट जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम टू सेम किए जाओ, किए जाओ और किए जाओ, वहां से सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। वहां से क्या निकल जाएगा, सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो मैं बाल को तरह ये वाले मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि कई भाई को पता नहीं चलता है ये 5,000 कहां से आया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो वस्तु में से पहली को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसने कुल मिलाकर 90% की हानि, 90 रुपए की हानि होती है। तो उसे, तो यदि वह वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात। देखो मैंने बताया था कि वो वाली ट्रिक है वो तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पर भी क्रय मूल्य दिया हुआ हो और पूछा भी अपने से क्रय मूल्य गया हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य पूछ तो गया है लेकिन उसने बोल दिया है कि 90 रुपए की हानि होती है। तो जो मैंने सबसे पहले मेथड बताया था उसी मेथड के हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप इस वाले क्वेश्चन को करो, मैं इतने पानी पी के आता हूँ। करो, पानी भी घनी दूर नहीं है, यहीं कहीं है भाई। कुछ भी नहीं करना, 15% को फ्रैक्शन में डालो, वहां से एसपी निकालो, प्रॉफिट है लॉस है, उसके बाद में यहां से सीधा क्रय मूल्य इसका निकल जाएगा, ठीक है। उसके जो एसपी है उन दोनों को सेम कर दो। उसका जो एसपी है उसे दोनों जगह सेम कर दो, ठीक है। इतना कोई हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कितने बज गए, ठीक है। करवाऊं मैं, ये 1 सेकेंड और चाहिए आपको, आपको हो तो मैं इसको कराऊं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक। बहुत अच्छा सवाल है। कुछ भी नहीं है, लाभ हानि को जब बराबर करोगे, एसपी को जब बराबर करोगे तो वहां से सीधा सीधा इसका जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा इसका प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, 15% को तोड़ो, फिर 19% को तोड़ो, जो टूटे उनको तोड़ दो, उसके बाद में टोटल करो, टोटल में प्रॉफिट और लॉस कितने का है उसको 90 के बराबर रखो, एक यूनिट का मान निकल के आ जाएगा और उसके बाद में 90 जो इसका क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य ज्ञात कर दो दूसरी वस्तु का, ठीक है। करवाओ मैं, देखो उसने कहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को खरीदा है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, ठीक है। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को 15% की हानि होती है। तो मैं बताओ 15% को ऐसे लिखूं, 15/प्रतिशत का 0, यहां से 5 या 15 और 5 या 15 और 20 यानी कि 3/20 उसकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी कि 20 रुपए में यदि उसने उस वस्तु को खरीदा है तो उसे जो लॉस हुआ है वो कितने यूनिट का हुआ है, 3 यूनिट। वैसे सीधा सीधा वो बोल रहा है कि 20 रुपए में उस वस्तु को खरीदा, 20 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा और उसे 3 रुपए का लॉस हो गया तो उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा,
17 यूनिट में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या है, सीपी है, ये प्रॉफिट और लॉस है उसका, और ये क्या है, एसपी है। ठीक है, अब इसके बाद में देखना तथा दूसरी जो संख्या है उसको 19% के प्रॉफिट पर उसे बेच देता है, 19% के प्रॉफिट पर बेच देता है। तो यहां से मैं परसेंटेज हटाऊंगा, तो परसेंटेज क्या आएगा, 19/100, 19/100 उसकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी कि 100 रुपए में यदि उसने उस वस्तु को खरीदा होगा तो उसे 19 रुपए का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि 100 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा, उसमें 19 रुपए की क्या हुई, उसे 19 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। 119 का नहीं भाई, 19 रुपए का, 19 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। देखो 100 रुपए की वस्तु को 19 रुपए का प्रॉफिट में बेचेंगे, तो यानी कि 119 रुपए में अपन ने अपने को उस वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, समझ में आई बात ये। यानी कि 19% का उसे लाभ होता है, तो 100 रुपए की वस्तु को 19 रुपए का लाभ, 100 रुपए की वस्तु पर 19 रुपए का यदि उसे लाभ होता है, तो उसने बेची कितने में होगी उस वस्तु को, 119 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से आपको आई होप सो ये वाली चीजें समझ में आ गई। अब उसके बाद में ये वाली लाइन करना, यदि वे प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, वहां पर भी यदि 119 रुपए की बेच देगा, तो फर्स्ट वस्तु को भी 119 रुपए की बेचना उसे पड़ेगा। अब हम 17 को या तो 119 बना दे, या 119 को 17 बना दे। तो 19 17 119, 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 119। 17 को यदि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आएगा, 190। ठीक है, तो यहां से अपन ने यदि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 7 से, और यहाँ भी क्या करेंगे अपन, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में मजेदार चीज ये है कि यदि उसे कुल मिलाकर, यानी कि पहली वस्तु को बेचने पर और दूसरी वस्तु को बेचने पर जो उसे हानि होती है, वो कितने रुपए की होती है, 90 रुपए की हानि होती है। तो उसने पहली वस्तु को जो बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है, कितने रुपए की हानि में बेचा है, उसे बेचा है 7 21 रुपए की उसे हानि हुई है। और दूसरी वस्तु में उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 19 रुपए का, 19 रुपए का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है दूसरे वस्तु में। तो बताओ टोटल जो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, फर्स्ट वस्तु और दूसरी वस्तु को मिलाकर जो लाभ हुआ है या हानि हुई, देखो 19 की, एक में 19 रुपए का लाभ हुआ और एक में 21 रुपए का हानि हुई। तो कितने रुपए की हानि हुई, उसे 19 में से 21, 2 रुपए की उसे क्या हुई, हानि हुई, 2 यूनिट की उसे क्या हुई, हानि हुई। यदि उस 2 यूनिट की हानि हुई, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे 90 रुपए की हानि हुई। तो 2 यूनिट कितने के बराबर है, 90 रुपए के बराबर है। और 1 यूनिट के बराबर कितना है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 45। 90 का आधा कितना, 45। यानी कि 1 यूनिट का मान यहां से अपना लिख लिया है। उसके बाद में उसने पूछा है तो दूसरी वस्तु का प्रिय मूल्य ज्ञात करो। पहली वस्तु दूसरी वस्तु प्रिय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 100 यूनिट। यदि 1 यूनिट का मान 45 है, 1 यूनिट का मान 45 है, तो जो सेकंड जो वस्तु है उसका जो सीपी है वो कितना है, 100 यूनिट है। तो एक यदि यूनिट का मान 45 है, तो 100 यूनिट का कितना होगा, 4500। 100 यूनिट का यहां से मान कितना निकलेगा, 4500 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया हो। देखो भाई मेरी एक आदत है कि मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ और आपको लिखते वक्त आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं अभी थोड़ा नया नया टीचर हूँ या कुछ भी मान लो, तो मेरी छोटी छोटी इन गलतियों को नेगलेक्ट करना भाई। ठीक है, ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यानी कि अब की बार क्या है, 3 वस्तुएं हैं। वो कह रहा है पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर और तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। तो इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है।
प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो, एक बात मेरी कान खोल कर याद रखना कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे, वैसे वैसे जरूर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे, वैसे वैसे जरूर ही उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अपना दिमाग मत लगाना। यदि यहाँ पर क्रिय मूल्य पूछा है, क्रिय मूल्य दिया हुआ है, क्रिय मूल्य रखना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया रखना, हानि दी हुई है, हानि रखना। और उसके बाद में जो पूछा गया है, यानी कि एक बार क्वेश्चन को बहुत ही गौर से अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उस चीज को प्रॉपर रूप से आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करें। एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य, ये वाली बात बहुत अच्छी है कि ये वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा जैसा अपन अभी तक करते आए हैं। तो उसकी पहचान करनी है कि ये वाला तरीका कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। जब कभी भी विक्रय मूल्य समान हो तो आपको इसी फॉर्म में करना है, ठीक है, इसी फॉर्म में करना है। परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। यहाँ पे सीपी लिखना है, उसके बाद में प्रॉफिट और उसके बाद में एसपी। और यहाँ से कुल मिलाकर तीन लाइनें आपको बनानी है। तीन लाइन में से जो भी चीज पूछे, लाभ या हानि पूछे तो लाभ या हानि बता देनी है, विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य बता देना है, सीपी पूछे तो सीपी पूछे बता देना है। ये वाला तरीका करना कब है, कब करना है, तब वो बोले कि विक्रय मूल्य जो है वो तीनों वस्तुओं का वो समान है, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। करो इस वाले क्वेश्चन को। देखो, मैं इतनी देर मैंने बकवास की है, मतलब बोला हूँ ये करो वो करो वो करो, इतने में यदि आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसको सोल्व आउट कर दो इतने में, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इसको। देखो, एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचे हैं। पहली वस्तु है, तीन वस्तु उसने क्या किए, बेचा और खरीदा है। जो भी कुछ किया है उसने वो तीन वस्तुओं के साथ किया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर सीधा सीधा इतना 20×5 100, यानी कि 1/5, यानी कि 5 में उसने उस वस्तु को खरीदा होगा, एक के प्रॉफिट के साथ 6 रुपए में उसने उस वस्तु को बेच दिया होगा। तो पीपी, प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ से एसपी। तो उसका पहले का जो सीपी है वो कितना है, 5 यूनिट है, यानी कि 5 रुपए मान लो, 5 यूनिट मान लो। मैं रुपए क्यों बोलता हूं, क्योंकि उस चीज को समझाने के लिए, ठीक है। 5 रुपए में उसने उस वस्तु को क्या किया, इनका, उसमें 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, और उसने बेची उसको कितने में होगी, 6 रुपए में। 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ 6 रुपए में उसने उस वस्तु को बेच दिया। उसके बाद में कह रहा है कि अगली जो वस्तु है, यानी कि दूसरी जो वस्तु है, उसमें 10% का क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि 1/10, 1/10। उसका सीधा सीधा मतलब यह है कहने का कि 10% में जो वस्तु को बेचता है तो उसे 1/10 उसकी फ्रैक्शन आती है, यानी कि 10 रुपए में उसने उसे खरीदा है, 1 रुपए का उसे लॉस हो गया, यानी कि उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा, 9 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। तो दूसरी वस्तु जो है वो 10 रुपए में खरीदी गई, 1 रुपए का उसे लॉस हो गया, तो उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा, 9 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। उसके बाद में है 25% में, तीसरी जो वस्तु है उस वस्तु को 25% में, 25% की हानि पर वो बेचता है। 25%, 25% का मतलब 25 कौन में 100, 25 × 4 = 100, यानी कि 1/4, यानी कि उसने सीधा सीधा 4 रुपए में एक वस्तु को खरीदा, और उसने 1 रुपए का लॉस खाने के बाद में 3 रुपए में उसने उस वस्तु को बेच दिया। 4 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा, 1 रुपए का उसे क्या होता है, हानि होती है, यानी कि 25% देखो हानि है, ठीक है। 1 रुपए की उसे हानि हुई, तो उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा, 3 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा, ठीक है। ये वाली बेचने और हानि है। हानि का मतलब हमेशा एसपी जो है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कम आएगा। प्रॉफिट में क्या होता है, जब सीपी में प्रॉफिट जुड़ता है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे लॉस आ जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 इसका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। इस प्रकार से भी इसको चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने को पहली वाली लाइन पर गौर करना है, तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी जो है, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी, वो क्या है, वो समान है। तो समान करें, 9 दूनी 12, 18 से करना पड़ेगा, यानी कि 9 के पढ़े में 9 के टेबल में 18 आता है, ठीक है। तो
6 को 18 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 छिंग 18, 9 दूनी 18, 3 छिकी 18। तो यदि यहाँ पर 3 से किया है तो यहाँ पे भी 3 से करो, यहाँ पे भी 3 से करो, यहाँ पे कितने से किया है 2 से, तो यहाँ से भी 2 से, यहाँ पे 6 से, तो यहाँ पे भी 6 से। अपने को क्या बताना है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि अपने को जो उस क्वेश्चन में बताना है वो 18 जो यूनिट है, 18 यूनिट का मान अपने को बताना है। देखो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का पूछा है, प्रत्येक का मतलब ईच, अलग अलग, अलग अलग में से किसी एक का बता दो। 18 यूनिट का अपने यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है और यहाँ पे भी क्या है 18 है, तो अपने 18 यूनिट का मान अपने को बताना है। लेकिन उसने दिया क्या है, उसे कुल मिलाकर पूरा जो तीनों वस्तुओं को बेचने पर 120 रुपए की हानि होती है। अब यहां से देखें तो 3 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो कि फिर उसे हानि हो गई, तो है कि उसे क्या हो गई, हानि हो गई। तो उसे कुल मिलाकर कितने की हानि हुई, उसे 3 माइनस 5, यानी कि 5 यूनिट की उसे क्या हो गई, हानि हो गई। 5 यूनिट का उसे क्या हुआ, लॉस हो गया। उसे लॉस टोटल कितना में कितना हो गया, तीनों वस्तुओं को बेचने के बाद में, तीनों वस्तुओं को बेचने पर उसे कितने यूनिट की हानि हुई, 5 यूनिट की। कितने यूनिट की हानि हुई, 5 यूनिट की उसे क्या हो गई, हानि हो गई। 5 यूनिट की उसे क्या हुई, हानि हो गई। अब इसी 5 यूनिट का मान उसने क्या दिया हुआ है, 120 रुपए दिया हुआ है। इसी 5 यूनिट का मान उसने क्या दिया हुआ है, 120 रुपए दिया हुआ है। 5 यूनिट का मान जो है कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल ले, 1 यूनिट का मान आएगा 224, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 1 यूनिट का मान वहां से क्या आ गया, 24 रुपए आ गया। 1 यूनिट का मान 24 रुपए है, तो 18 यूनिट का मान कितना आएगा, 18 मल्टीप्लाई में 24, यहाँ से सीधे सीधा कर दे, 18 36 18 54 72 7 36 36 और 7 6 दूनी 12 400 432 रुपए, यानी कि 18 जो यूनिट का मान है वो कितना आ गया, 432 रुपए, यानी कि सी इज इसका करेक्ट आंसर। सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है, जो जो दिया गया है सेम टू सेम किए जाओ, 1 यूनिट का जहां पे मान आ जाए उसके बाद में अपने को फोकस करना है कि उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। अपने को ज्यादातर जो है वो 1 यूनिट पर फोकस करना है कि कहां से अपने को 1 यूनिट का मान मिल जाए। जैसे ही 1 यूनिट का मान मिल जाए उसके बाद में जो पूछ गया है वो वाला अपने को क्वेश्चन में कर देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, रेशमा 1732 रुपए में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वह वस्तु ए को 16% की हानि पर बेचती है, बी को 80% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, समान है। विक्रय मूल्य जो है समान है। यदि वस्तु ए को इतने रुपए में बेचा जाता, 1147.50 रुपए में बेचा जाता, तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यदि अपने को सीपी पता लग जाए, ए का सीपी पता लग जाए, तो अपन यहां से लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है वो क्या है, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है वो क्या है, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है वो होता है लाभ अपूर्ण में सीपी। अब लाभ कब ज्ञात होगा, जब अपने को सीपी पता होगा, क्योंकि लाभ का सूत्र होता है एसपी में से सीपी को घटा देना। यदि एसपी में से सीपी घटा देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, लाभ भी आ जाएगा और सीपी भी आ जाएगा। एसपी उसने दिया हुआ ये, यदि वस्तु एक 1147.50 रुपए में बेचा जाए तो एक को एक का प्रतिशत लाभ बताना है, तो एक का प्रतिशत लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ अपने को बताना है। सेम टू सेम अपने को यहाँ पे जैसे ही पता लगा कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो समान है, तो अपने माइंड में आना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ऐसे पहले सीपी प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एसपी को बराबर करेंगे, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन अपना हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो,
45 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, ए वाली वस्तु है, एक क्या है, ए वस्तु और वस्तु बी, अपने को इन दोनों पर कार्य करना है। ए वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है। अपने को प्रतिशत की फ्रैक्शन नहीं बनानी आती, तो प्रतिशत को हटाओ, बटे में क्या कर दो, 16 कर दो। 4 से काट दे, 4 से कटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 चौका 16, 4/25। उसमें क्या हुआ है, 16% की हानि हुई है, यानी कि उसे 25 रुपए में यदि उसने वस्तु खरीदी है तो उसे 4 रुपए का क्या हुआ है, नुकसान हो चुका है। यानी कि उसने सीपी जो है, यदि 25 में उसने उस वस्तु को खरीदा है तो उसे लॉस जो हुआ है वो कितने यूनिट का हुआ है, 4 यूनिट का उसे लॉस हुआ है। यदि 25 की वस्तु को 4 के लॉस पर बेचेंगे तो अपन ने उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा, 21 रुपए में। अपन ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा, 21 रुपए में। यानी कि 25 में अपन ने एक वस्तु को खरीदा, 4 रुपए का अपन ने लॉस खाया, तो अपन कितने में बेचेंगे, 21 में उस वस्तु को बेच देंगे। या फिर ऐसे करो, 25 में से 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। प्रॉफिट होगा तो सीपी में जोड़ देंगे, और लॉस होगा तो उसको उसमें घटा देंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 20 में से घटा देंगे, ठीक है, समझ में आई बात। और इसके बाद में देखते हैं दूसरी वाली वस्तु के साथ क्या लोचा हुआ है। दूसरी वाली वस्तु में बोल रहा है कि वो 20% का लाभ होता है, 20/100 1/5, यानी कि 5 में उसने उस वस्तु को खरीदा, उसे 1 का प्रॉफिट हुआ, क्या होता है, 20% का उसे क्या होता है, लाभ होता है। 1 रुपए का उसे प्रॉफिट होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 रुपए में अपन ने उस वस्तु को बेचा होगा, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। 21×2 = 42, 6×7 6×6 = 42, ठीक है। तो यहां से कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, 42 कॉमन है। 21×2 = 42, 6×7 = 42। तो इसे क्या करूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी 2 से कर दूंगा, यहाँ से पे भी 2 से कर दूंगा। यहाँ पे कितना करूं, 7 से, 7 से और 7 से, ठीक। तो यहाँ पे जो एसपी है, दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो 42 यूनिट क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगी। लेकिन अपने एसपी है ही नहीं। अब इसके बाद में वो बोल रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं को ए और बी को 1732 रुपए में, 1732 रुपए में उसने उन दोनों वस्तुओं को खरीदा होता। देखो यहाँ पे अपन डायरेक्ट तो वो वाला फीचर भी लगा सकते थे, ठीक है, समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपए सीपी दिया हुआ है। तो और अपने को ए का क्या है, सीपी ही अपने को निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, इसको 16 को उसमें से घटा देते 100 में से, और इसको क्या कर देते, उसमें जोड़ देते प्रॉफिट। पर चलो अब ये इतनी राम कथा कर ही दी है तो इसको आगे कर देते हैं, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई में 2 अनुपात में 5 मल्टीप्लाई में 7, यहां से कटेंगे 25 5 दूनी 10, 10 अनुपात में 7, यानी कि ए का जो सीपी है वो 10 रुपए है, और बी का जो सीपी है वो कितना है, 7 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का मिला के कितना यूनिट हो गया, 17 यूनिट, 17 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 17 यूनिट नहीं होकर वो कितना है, 1734 रुपए, यानी कि उसने 17 यूनिट का, यानी कि ए और बी दोनों को जो उसने वस्तुओं को खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 1732 रुपए में। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुपात के अनुसार, यानी कि उसने 17 यूनिट में उन दोनों वस्तुओं को खरीदा है, यानी कि 17 यूनिट का मान जो है वो 1734 है। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 3 उतारा, 3 में नहीं गया, 0 उतारा, 17 दूनी 34, यानी कि एक यूनिट का जो मान है, एक यूनिट का जो मान है वो कितना है, 102 रुपए। एक यूनिट का मान 102 रुपए आ गया, तो उसका सीपी निकाल देंगे। ए का सीपी कितना है, 10 है। ए का सीपी यहाँ पे देखो, ए का सीपी कितना है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का मान निकालना है, जबकि एक यूनिट का मान कितना है, 102, 102। तो यहां से ए का जो सीपी है, ए का जो सीपी है वो निकल के आएगा 1020 रुपए, 1020 रुपए। और 1020 रुपए की वस्तु है, अपन ने खरीदी है, और 1147.50 रुपए में अपन उस वस्तु को बेच देते हैं, तो अपने को प्रॉफिट कितने रुपए का होता है,
वो बताओ। सीधा सीधा कुछ नहीं करें, अपने को सीपी पता लग गया। ए का जो सीपी है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ए का जो सीपी है वो कितना है, 1020 रुपए। और ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, सीपी है। ए का जो सीपी है वो कितना है, सीपी जो है वो 1020 रुपए है। और यहाँ पे एसपी कितना है, एसपी है 11,747.50। तो यहाँ से लाभ निकालेंगे, लाभ क्या है, लाभ कितना निकलेगा, एसपी में से सीपी को घटा देंगे। 50.50 का 0.50, 7 में से 7, 4 में से 2, 1, यानी कि 127.50 रुपए का उसे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने पर, 1020 पर, 1020 पर। तो इसका 100%, यानी कि प्रॉफिट जो परसेंटेज है उसका सूत्र क्या है, प्रॉफिट अपमूल में सीपी इंटू में 100। वहां पे दो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद में 2 जीरो ऊपर की तरफ आ जाएगी। 2 जीरो जैसे ही लगाएंगे तो इन 2 जीरो से 100 का कट जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काटते हैं 102 से, 102 से का भाग देते हैं 1275 रुपए, 1275 रुपए में। यहाँ से एक बार जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5, 225, 255, सॉरी, 102 का भाग कर देंगे। यहाँ पे मैं देता हूं 1, 2, 7, 5 में 102 भाग देंगे तो 102 का एक बार जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा, 25 और 5। अब यहां से करेंगे तो 5 कैसे जाएगा, ये 25 पंजे 5 पंजे ऐसे भी नहीं जाएगा, ये तो पॉइंटों में जाएगा क्या, 5, 2, 25, रुक जाओ, अरे रुको यार, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना बार जाएगा, 2 से करेंगे 402, 2 से 4 बार। तो यहां से फिर कितना आएगा, 1, 5, 0, यहां से 2 बार गया, पॉइंट लगाया, उसका 0 उतार दिया। अब क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 10 का एक आगे हंसिल जाएगी 1 और 5, 510। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 112, 112.5%। देखो मैं आपको थोड़ा नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, मेरे को खुद को भी थोड़ा फर्स्ट करना है, तो वहां पे मैं डायरेक्ट इसको डिजिटल सम से या वैसे मैं इसको उड़ा दूंगा, ठीक है। समझ में आई बात, आपको भी कुछ ऑप्शन से लेना है और कुछ यहाँ से करना है, लेकिन मैंने आपको ये वाले जो रफली कार्य है ये मैंने आपको करके समझा दिया है कि ये 1250 रुपए कहाँ से आया। तो इसका जो ए है वो इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, मैं अभी आया, ठीक है। करो क्वेश्चन, करो फटाफट फटाफट फटाफट। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तथा उनके क्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो सीपी का जो वो आएगा अनुपात आएगा, उन दोनों का जो अंतर होगा, यानी कि उन दोनों में जो अंतर डिफरेंस होगा उसको 3200 के बराबर रखना। लेकिन देखो इसको शॉर्ट तरीके से मत करने लग जाना, वो तो ये शॉर्ट तरीके से जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य जो सीपी है उसका अनुपात निकल जाएगा। लेकिन आगे देखो उसने कहा है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, वो का वो कहां से करोगे, ठीक है। तो उसे करने के लिए आपको इस वाले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आया। देखो यहाँ पे उसने विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कैसे बताओगे, फिर विक्रय मूल्य कैसे बताओगे, फिर विक्रय मूल्य कहां जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं कराता हूं, ठीक है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 20% हानि, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, 1/5 यानी कि 5 में उसने उस वस्तु को खरीदा, एक की हानि हुई तो 4 में उसने उस वस्तु को बेचा।
और उसके बाद में वो कह रहा है 60 रुपए का उसे प्रॉफिट होता है। दूसरी वस्तु को उसने क्या किया, 60 रुपए में उसने बेचा, तो यहां से कितना आएगा 3/5, यानी कि 5 में उसने उस वस्तु को खरीदा, 3 का उसे प्रॉफिट हुआ और 8 रुपए में उसने उस वस्तु को बेच दिया। करें ये वाला क्वेश्चन। अब ये दोनों फ्रैक्शन आ गई, इसमें हानि हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, ठीक है, पहली वस्तु को क्या करा है उसने, 20% की हानि, यानी कि 1/5, यानी कि 5 में सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसपी। ठीक है, यानी कि 5 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा, उसे 1 रुपए का लॉस हुआ, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 यूनिट में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। ठीक है, उसके बाद में वो बोल रहा है कि 5 रुपए की वस्तु को, 5 रुपए की वस्तु को 3 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेचा, यानी कि 5 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा, 3 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसको और इसको, उसने फिर उसके बाद में अपने को सबसे पहले ये वाली बात याद रखनी है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। तो पहली वाली वस्तु को 8 है, 8 है, जो एसपी है, विक्रय मूल्य जो है वो 8 रुपए है, तो दूसरी वाली को भी 8 बना दे, 4 दूनी 8, 8 2 और 5 दूनी 20, तो यहां से जो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो सीपी निकालें, सीपी का जो परसेंट अनुपात निकलेगा वो 5 गुना में 2 अनुपात में 5, यानी कि 2:1 में, 2:1 में उसका क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। अब उसने क्या कहा है, दोनों वस्तुएं, इनके क्रिय मूल्यों का अंतर जो है वो 3200 रुपए है। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट, यानी कि उसने 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 3200 रुपए। उसके बाद में उसने पूछा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि 1 यूनिट का मान कितना है, यानी कि उन दोनों वस्तुओं का जो अंतर है वो 3200 रुपए है, यानी 1 यूनिट का मान 3200 रुपए है, तो उसने क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट है। विक्रय मूल्य जो एसपी है, एसपी कितना है, एसपी 8 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 3200 है, 1 यूनिट का मान कितना है, 3200 है, तो 8 यूनिट का मान कितना है, मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, यानी कि 25,600 रुपए उसका क्या होगा। ए भैया ये क्या हो गया, 8 दूनी 16, 1 8 तिया 24 और 1 25, तथा उसके क्रिय मूल्य का अंतर 5 दूनी 10, ओ ओ ओ ओ, एक बात हमेशा याद रखो, ये मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो अपन ने छोटी सी गलती कर दी। देखो यहाँ पे जो क्रिय मूल्य है वो दोनों वस्तुओं का अलग अलग होगा। यहाँ पे यदि अपने को सीपी को दोनों जगह क्या करना है, इक्वल करना है, तो इन दोनों का भी क्या होगा, ये अलग अलग होगा। 5 दूनी 10, 10 अनुपात में 5 है, यानी कि इनका जो सीपी है, ये वाली बात याद रखना, जब कभी भी इन दोनों के बीच में अंतर दे, सीपी के बीच में अंतर पूछे या एसपी के बीच में अंतर पूछे, तो जो यहां से कटेगा, यानी कि जैसे यहां से 5 से 5 कट रहा था, वो 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर है, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का, क्योंकि यहां से देखो यहाँ पे 5 यूनिट का अंतर है, वहां पे 1 ही यूनिट का अंतर निकल रहा था, तो ये जो अंतर है वो क्या करेगा, क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस पैदा कर देगा और उससे अपना क्या है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसने 5 यूनिट का मान दिया है 3200, तो यहां से 1 यूनिट का मान निकाल, तो 1 यूनिट का मान 5 छंगे 30 और 5 का 20, 640, यानी कि 1 यूनिट का मान 640 रुपए। आई होप तो इससे ये वाला क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद में अपने को क्या बताना है, एसपी, यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो है एसपी बताना है, यानी कि 8 यूनिट का मान अपने को बताना है। तो 8 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का 640 रुपए, तो 8 यूनिट का कितना, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 और 6 48 और 3 51, 5120 रुपए। जी यस, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 5120 रुपए, 5120 रुपए। जब कभी भी, अब एक और बात याद रखना, मैं आपको बताऊं कि आपको मैथ करनी है तो आपको 2 कॉपी बनानी,
एक तो इस वाले टाइप की कॉपी यानी कि रफ कॉपी होगी जिसमें आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। एक वो वाली कॉपी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखोगे, उसमें क्या करना है अपने को, एक तो ये लिखना है कि ऊपर लिखा यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ये लिखा, और उससे नीचे लिखना है इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका, और इस प्रकार से एक डायग्राम आपको बना देना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अपने को पॉइंट याद रखना है, जब कभी भी, जब मैंने वो ट्रिक बताई थी, जब कभी भी क्रिय मूल्य दिया हुआ हो तो क्रिय मूल्य ही पूछे क्वेश्चन में, तो उसको अपन ट्रिक से करेंगे, कुछ भी नहीं, उस वस्तु के ऊपर जो भी दिया हुआ है, इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ, उसके बाद में क्रॉस करके वो एक डायग्राम सा पुटअप कर देने, एक क्वेश्चन बना देना। ऐसे ही एक नया पॉइंट याद रखना कि जब कभी भी क्रिय मूल्य में अंतर पूछा जाए या फिर लाभ या हानि में अंतर दिया हुआ हो, तो उन दोनों अंतर में कभी भी अनुपात में नहीं काटेगी, यानी कि अनुपात को सोल्ड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। समझ में आई बात, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रिय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रिय मूल्य पर 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। इसने क्या कह दिया, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट दी, बाद में उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य की 25% छूट। भाई ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। या फिर इसी प्रकार के हैं ये, उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, छूट दिए जाने के इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों समान है। सेम ही सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। वहां पर छूट क्या है, हनी का काम करेगी, यानी कि 15% को 15/100 3/20, यानी कि उसमें 20 में वो वस्तु को खरीदा, यानी कि उसका अंकित मूल्य जो है 20 है, तो उसे 3 की क्या होगी, हानि होगी। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु करें, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली वस्तु को उसने 20 रुपए में खरीदा है, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ ये सीपीए ये एसपीए, याद रखना 3 रुपए में उसने उसे छूट दे दिए, तो उसने उसको बेचा कितने में होगा, 17 में। अब उसके बाद में कह रहा है उसे 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि 1/4, यानी कि उसने 4 रुपए में उस वस्तु को खरीदा, 1 रुपए की उसे क्या हुई, हानि हो गई, -1 की लॉस हो गया, तो उसने 3 रुपए में उसने उस वस्तु को क्या क्या होगा, बेचा होगा। अब उसके बाद में कहा है इसने छूट के बाद में जो विक्रय मूल्य है और इतनी छूट के बाद में जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है, यानी कि उसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, सेम है। अब यहां से करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे, और इसको क्या कर दें, 17 से मल्टीप्लाई कर, 17 इंटू में 17, ठीक है। यहां से देखें 20 मल्टीप्लाई में 3 अनुपात में 17 मल्टीप्लाई में 4, ये क्या आ जाएगा, सीपी का अनुपात, सीपी का जो रेशियो है वो यहां से निकल जाएगा, 4 पंजे 20, 5 दिया 15, 15 अनुपात में 17। यहाँ पे देखो उसने अंतर नहीं दिया हुआ है, यदि दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य का जो योग है वो कितना है, 640 है, हो जाएगा ये। तो प्रत्येक का अपने को क्या बताना है, सीबी बताना है, ठीक है, बता देंगे। यहाँ से 15 और 17 कितने हो गए, 32 यूनिट, 32 यूनिट, 15 और उसने क्या कहा है, दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य का योग, तो वहां पे क्रिय मूल्य जो है सीपी, पहली वस्तु का जो सीपी है वो 15 रुपए है, और दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 17 यूनिट है। तो पहली का 15 और दूसरी का 17, दोनों वस्तु का जो कुल टोटल जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 32 यूनिट, 15 दूनी 30, 30 और 2 32 यूनिट। अब इस 32 यूनिट का मान क्वेश्चन के अनुसार क्या है, यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि उसे 32 रुपए में उन दोनों वस्तुओं को खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 640 रुपए में उन दोनों वस्तुओं को क्या किया है, खरीदा है। तो यहाँ से एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20, 2 दूनी 4 और 3 दूनी, यानी कि एक यूनिट का मान अपने को पता लग गया कि एक यूनिट का मान कितने रुपए है, 20 रुपए है। एक यूनिट का मान कितने रुपए है, 20 रुपए है, ठीक है। तो इसके बाद में 20 रुपए है, दूसरे क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, 1751, यानी कि 51 यूनिट का अपने को मान बताना है। तो एसपी जो है
वो कितने यूनिट है? 51 यूनिट है। एसपी जो है वो कितने यूनिट है? 51 यूनिट है। एक यूनिट का मान 20 है, 51 यूनिट का मान कितना होगा? 20 से कम 20, 2, 20 पंजे 100, 102, यानी कि एन 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 100 और 2, 102। आई होप सो ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। गलती कहाँ हुई है भाई इसमें? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग इतना है। ठीक है, एक वस्तु का मान 20 आ गया, तो 17 51, तो 17 51, 51 दूनी 100, 0। ठीक तो है यार, पता नहीं इस वाले क्वेश्चन में कहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ठीक, अभी बताता हूँ इसमें क्या गलती थी। ये भाई टाइप ही दूसरी चल चुकी है। 51 पंजे 21, 17, 34, 68, यार इसमें भी तो वही वाला तो नहीं लगा है। 17, 67, पंजे 5, 60। फिर इसमें ये वाला तो नहीं लग रहा है? ये अपन ने जो काटा है, ये अपन ने जो यहाँ से काटा है, ये यहाँ से कटेगा तो नहीं? क्या ऐसे करके देखें इसको, यहाँ से सेम टू सेम ऐसे करके देखें। देखो, इसको काटते नहीं है, ठीक है, इसको भी अपन मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट रखते हैं 20 मल्टीप्लाई में 3 अनुपात में 17 मल्टीप्लाई में 4, 20 दिया 60 अनुपात में 17, 34, 17, 51, 17, 68। यहाँ से हो गए, करके देखें एक बार। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, 60 और इन दोनों का टोटल क्या है वो उसने दिया हुआ है। दोनों वस्तु के मूल्य कितने के बराबर है? 640 के बराबर। यहाँ पे अपन दोनों को जो ऐड करेंगे तो वो कितना होगा? 128 यूनिट, यानी कि 128 जो यूनिट है वो कितने के बराबर दी हुई है? 640 रुपए के। 128 जो यूनिट है वो कितने के बराबर दी हुई है? 640 से। यहाँ से एक यूनिट का मान कितना आएगा? एक यूनिट का मान 8 पंजे 40 और 12 60, 60 में 4 जोड़ा, एक यूनिट का मान जो है वो 5 रुपए आ जाएगा। एक यूनिट का यहाँ से मान कितना आएगा? 5 रुपए। तो उसने कहा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ से अपने को क्या करना है? सीधा 51 यूनिट का, 17 51, 51 यूनिट का मान ज्ञात करना है। 51 मल्टीप्लाई में 5, 5 कम 5, 55, 25, यानी कि 255 रुपए उसका क्या होगा? आंसर होगा। और यही इसका क्या है? सही आंसर। अब याद ही रखना हमेशा कभी भी पे जो ऑप्शन आए, ऑप्शन में मतलब रेशियो में सिर्फ जब क्रिय मूल्य पूछे तब, यानी कि वो ट्रिक लगे तभी आपको क्या करना है? इसमें काटा फांसी करनी है, नहीं तो इसमें काटा फांसी नहीं करना है। डायरेक्ट यदि उसमें प्लस पूछे, देखो यहाँ पे योग है और पिछले में क्या था? था, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ था और इसमें क्या था? एडिशन। ठीक है, तो एड में डिफरेंस में अपने को क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसमें से कुछ भी काटा पीटी नहीं करना है। जैसे 4 से काट दिया था मैंने, ये वाली चीज अपने को नहीं करनी। तो आई होप तो आज के लिए काफी है इतना, और टाइम भी काफी हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस वाली वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना और रिवीजन कर लेना भाई, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वाली चीजें समझ में आ जाएगा। और ये वाली चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बेसिस पे, बहुत अच्छे से पढ़ना, रिवीजन कर लेना। रिवीजन नहीं करोगे तो मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दूं या आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद नहीं करोगे, इन तरीकों को खुद नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।